बच्चों, आज हम कक्षा 9 का हिंदी विषय का पेपर देखेंगे जो हमारा आज होने वाला है। पहला है कबीरदास की रचना एक है, कौन सी है ये बताना है। दूसरा है रसकान किस भक्ति शाखा के कवि थे। तीसरा है छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी। पांचवा है रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगला है कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है काम पर जा रहे थे कौन, बच्चे, बड़े, कौन, बड़े। रस के प्रकार हैं कितने हैं, 10 प्रकार हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। लेखक के सामने का फोटो है किसके, प्रेमचंद। कलाई खुलना का अर्थ है पोल खुलना। समास के भेद होते हैं कितने होते हैं, 5। तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। ये सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। कबीर, वाक, रसकान, रचना के आधार पर वाक्य, राजेश जोशी, शत्रु का विलोम। चौथा है सत्य सत्य बताना है। पहला है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा है सच्ची ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है। निराला की रचना कुकुर मुत्ता है। चौथा है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पांचवा झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया। मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है। अगला है पांचवा एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। दूसरा है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तीसरा है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। चौथा अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। पांचवा आंखों का तारा होने का क्या अर्थ है। पांचवा है लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। छठवां प्रश्न देखते हैं। पति पत्नी ने मेहमान के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी। इसके अथवा में है जल के भीतर से बुद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, वृद्ध मछली ने। सातवां है अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसके अथवा में है डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों कहा। आठवां प्रश्न देखेंगे। बरसात के मौसम में क्या होता है ये बताना है। इसके अथवा में है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला देखेंगे नौवां पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। इसके अथवा में है विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। 10वां है कांजी हौज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। अथवा में है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। 11वां क्वेश्चन है ओहदा निगाह पीर का मजार आमदनी शब्दों से अर्थ लिखिए। इसके अथवा में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले थे। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। इसके अथवा में है सतपुड़ा के घने जंगल कौन कैसे थे ये बताना है। अगला क्वेश्चन है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अथवा में है लेखक के अनुसार जीवन में सुख दुख क्या अभिप्राय है। ये ऐसे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आएंगे ही, ज़रूर पढ़ के जाना इन्हें। 14वां है हेलेन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अथवा है कंठ से उपचारित होने वाले वर्ण लिखिए। 15वां है भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। अथवा में बचपन की किस घटना ने हेलेन केलर को दृष्टिहीन व बाधिर बना दिया था। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। इसके अथवा में है नई शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था। 17वां प्रश्न देखेंगे। सबसे छोटी बच्ची बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। इसके अथवा में है किन घटनाओं से पता चलता है कि हैरी हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नीचे लिखे प्रश्न 50 से 75 शब्द में लिखना। 18वां क्वेश्चन है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसके अथवा में है मेहमान थाली पत्नी इन संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। 19वां क्वेश्चन है विशेषण छांट के लिखना है। ये दिए हैं कुछ। इसके अथवा में है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्ति लिखना है। 20वां है भूख
मीठी या भोजन मीठी से क्या अभिप्राय है? अथवा में है लेखक के उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? 21वां देखेंगे, आंखों में झूल जाना मुहावरे का अर्थ लिखना है। अपना उल्लंघ सीधा करना मुहावरे का अर्थ लिखना है। इसके अथवा में है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। 22वां है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। 23वां प्रश्न है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे पानी का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, विद्यार्थी, अनुशासन, जीवन के में खेलों का महत्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व। इस प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन पूरे होते हैं।